अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। आज का रिएक्शन देने से पहले मैं ये कहूँगी कि कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उस पर मैंने सिर्फ कुछ दीन की बातें की थी। मुझे नहीं अच्छा लगा था वो चीज़। करने को तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग जा ही रहे हैं आजकल उम्रा में इसलिए कि शूट कर सके। खासकर यूट्यूबर्स इसलिए जा रहे हैं जिनकी नीयतें ख़राब हैं। वो उम्रा को कैश कर रहे हैं, डॉलर को कैश कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट मूवमेंट्स को शो कर करके कैश कर रहे हैं। मैं सिर्फ उस बात का एतराज़ किया था। बाकी कोई अपने मियाँ से गले मिले, उसको चुम्मी दे, उसको हग करे, किस करे, या मेरा कोई लेना देना नहीं है। हस्बैंड वाइफ है वो लोग, कुछ भी करे। मेरा ये सिर्फ था मतलब कि एक पाक जगह में जाके एक यूट्यूबर जब वीडियो अपलोड करती है ना तो उसका एक ही मकसद होता है कि व्यूज़ मिले। अच्छा, उसके ऊपर इतने लोगों ने बात की और लोगों ने वीडियो बनाई होगी। उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, मैं मानती हूँ। मैंने खैर किसी का सुना नहीं है, लेकिन मैंने बहुत तरीके से बात किया था कि वो एक पाक जगह है, इबादत की जगह है, लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कितनी औरतें बैठी हुई है, और कोई कैमरा अगर निकाल भी रहा है तो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है। लेकिन जो यूट्यूबर जाते हैं और जाके बेहयाई करते हैं, मैंने उन पर बात की थी। दीन की बातें सिखा रहे हैं। मियाँ बीवी जब प्यार से देखते हैं तो अल्लाह खुश होता है। आप लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि अल्लाह खुश होता है। और जो इनके बीच में आके दरारें डालते हैं वो शैतान होते हैं, वो भी हमें पता है। अब इतनी भी बुरे दिन नहीं आए कि आप लोगों से ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगा। अल्लाह ताला भी खुश होते हैं, फरिश्ते भी खुश होते हैं जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, या एक सबको पता है। हस्बैंड का हाथ पकड़ के चलो, गले लग के चलो, हग करके चलो, कुछ भी करो। सोशल मीडिया में जब वीडियो डालते हो तो उसका क्या मतलब होता है? एक यूट्यूबर का लोग देखेंगे और माल आएगा, डॉलर आएगा, ठीक है। तो इतने ज़्यादा कोई बच्चा नहीं है। देखो, अल्लाह का शुक्राना अदा करना होता है। खामोशी से वो अल्लाह के घर जाएगा, दोनों साथ मिलके नवाफिल पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्राना अदा करेंगे। रील बनाकर दुनिया को इसलिए दिखाया जाता है कि माल आए, डॉलर आए। अच्छा, उसमें से कुछ अंधे भक्त ये कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसे वीडियो बना रहे हैं, मैंने ना उसको बेशरम बोला, ना मैंने उसको कुछ बोला। मैंने ये बोला कि पैसे कमाने का एक धंधा बना लिया इन्होंने। जब भी जाओ वहाँ का वीडियो निकालो। हमें भी पता है कि हमारी आंखों का ठंडक है, जो हम जा नहीं सकते, वो अगर ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक कुछ जाहिल औरतों का सुना, हम तो उम्रा जाते हैं, हम तो अपने हस्बैंड का हाथ भी नहीं छोड़ते। वो भाई, हाथ किसने बोला छोड़ने के लिए? क्यों छोड़ोगे हाथ? हाथ नहीं, गला पकड़ के चलो, उसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। बात यह हो रही है शूट करके वीडियो अपलोड करने का। उस पाक जगह में हाथ पकड़ के चलो, अल्लाह को याद करते हुए शुक्राना पढ़ो, खुशी बनाओ, कोई बात नहीं है। मैंने तो वो कहा कि ये रील स्पेशल बना के जो अपलोड किया जाता है वो पैसे कमाने का धंधा है। मैंने उस धंधे के ऊपर बात की कि वो गुनाह है। हस्बैंड वाइफ के हाथ पकड़ने पर तो मैंने कुछ नहीं बोला, शोल्डर पे सर रखने पर तो मैंने गुनाह नहीं बोला। मैंने बोला कि धंधा बनाया, धंधा धंधा धंधा, समझते हो, बिजनेस। इतना मुझे मजबूर करते ना कमेंट करके कि मैं गंदा गंदा बोलूं। और मैं अगर एक बार शुरू हो गई ना सच में दूसरों की तरह खुलकर, फिर मुश्किल है कि मुझे कोई रोक ले। तो इतना ही कहूँगी, तुम लोग एंजॉय करो, रील को भी, शॉर्ट्स को भी, वीडियोस को भी, ड्रामे को भी। जाहिर है तारा की ही बहन है, तारा भी एक्टिंग करती है, वो भी करेगी। खून है ना, एक ही खून है, खून खून को तो नहीं छोड़ सकता है, या खून तो बॉडी से निकाल कर हम फेंक नहीं सकते हैं। तो अल्लाह के घर जाकर जब रील बनाया उन्होंने मस्जिद नबवी में, तो सबका कहना है कि वो उदास थी, दुखी थी, इसलिए वो दिखा रही है कि देखो हम दोनों अब एक हैं, हमने एक नई शुरुआत कर दी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखो, अब बहनें आखिर बहनें होती है। दोनों बहनों को कंपेयर करो ना तो नज़र आएगा कि दोनों में कितना सिमिलरिटी है एक दूसरे के साथ।
तारा डिप्रेशन में गई, कितनी जल्दी तारा डिप्रेशन से बाहर निकली। सलमा को इतना बड़ा ज़ख़म, इससे बड़ा ज़ख़म मुझे लगता है कोई नहीं होता एक औरत के लिए कि उसका शौहर उसको धोखा दे। लेकिन सलमा देखो माशाल्लाह ऐसे बिल्कुल फटाफट रिकवर हो गई, उस ज़ख़म से बाहर निकली। तो दोनों बहनों को देखो कि दोनों ही ज़ख़म में गए और दोनों ही बाहर निकल आए। तो कितना कमाल का है ना, अल्लाह का स्पेशल रहमत है दोनों बहनों पर कि ये दोनों कितनी ही भी तकलीफ़ में चली जाए जल्द से जल्द बाहर निकल आती हैं उन तकलीफ़ों से। सैल्यूट है इनको, तालियां। अब बात करते हैं फेक लेशेस के ऊपर। फेक लेशेस लगाना हराम है, नमाज नहीं होती है। सलमा तो एक नमाजी औरत है ना, नैना ने उसको कैसे कन्विंस किया कि तुम फेक लेशेस लगा लो, फेक लेशेस से नमाज नहीं होता है, मैंने सुना वो हराम है। तो इस बात का कोई जवाब देगा या अभी फिर कोई आ जाएंगे उसके हमदर्द कुछ और बातें लेकर, या अभी कोई दीन की और कोई नई पॉइंट निकाल लोगे? अपने हिसाब से दीन को भी चला रहे हो, दुनिया को तो चला ही रहे हो, अब दीन पर भी तुम लोग अपना कब्ज़ा करने लगे उल्टी सीधी बातों से। तो अभी इसमें भी दीन का कोई हवाला ले आओगे कि कुछ लोगों के लिए फ़ेक लेशेस हलाल है, कुछ लोगों के लिए हराम है। तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, बताना मुझे यहाँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ मेरी भी नॉलेज बढ़े। मैंने एक दिन बोला था कि मैं दीन के मामले में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, किसी का कुछ देखूँगी मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं किसी की अंधी भक्त नहीं हूँ। और कितना बोलूँ, चीख चीख के बोलूँ ये बात? मतलब मेरा रिएक्शन चैनल है तो मैं अपनी दीन के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ? गुनाह है, मना है, यूट्यूब ने मना किया है कि अगर तुम रिएक्शन चैनल चला रही हो, ब्लॉगिंग कर रही हो या कुछ भी कर रही हो तो तुम दीन की बात नहीं कर सकती हो। ऐसा कोई रूल्स है? और अब बात करें जो एक पाकिस्तान से गई हुई है, जिसको हमने 4 दिन दुपट्टे में देखा था, आज ही सुबह उसकी दुपट्टा उतर गया। आज ही सुबह दांत ब्रश कर रही थी वॉशरूम में खड़ी होकर, पता नहीं कौन इसका वीडियो निकाल रहा था, इसके गले में जो है ना इतना सा दुपट्टा नहीं था, ऐसे ही खड़ी थी। तो ये दिखा दिया उसने कि इसके दुपट्टा 4 दिन का ही था और अभी भी डाल लेगी, क्या फ़ायदा? सब कुछ तो दिखा चुकी हो, फिर दुपट्टा डाल लोगी। खेल समझा हुआ है तुम लोगों ने हमारे मज़हब को खेल समझा हुआ है, मजाक समझा हुआ है। जब ये नैना गैर मर्दों के साथ, गैर महरम मर्दों को साथ बिठा के, शौहर की बिठा के ये गेम खेल रही थी अंडरवेयर से, उस टाइम पर मैंने वीडियो बनाया। मेरी वीडियो देख के और बहनों ने जाके दूसरे यूट्यूबर बहनों को कहा जो सलमा के सपोर्टर से कि आप लोग भी इसके ऊपर बात करें। मजाल है जो उन्होंने एक वर्ड भी बोला हो, कुछ भी नहीं बोला। ऐसे लोग जो है ना मुनाफिक होते हैं। अगर इनको अपनी दीन से प्यार होता ना तो ज़रूर ये लोग वीडियो बनाते कि ये गलत काम तुम कर रही हो। किसी और ने बोला? किसी ने नहीं बोला। सब खुश हैं, कोई बात नहीं, करो, क्योंकि इस टाइम पे हम सलमा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सलमा के सपोर्ट में जो भी है, कुछ भी करे, उसके लिए हर चीज़ माफ़ है। उसके लिए मज़हब की भी कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे इन लोगों की ये दोगली पॉलिसी नहीं समझ आती है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत हूँ, जहाँ जो गलत देखूंगी मैं बात करूंगी। कोई पसंद करता है नहीं करता है उनकी मर्जी है। मैं इस चैनल के लिए अपनी ज़मीर को नहीं मार सकती, अपने आप को धोखा नहीं दे सकती हूँ कि कुछ गलत देखकर भी मैं खामोश रहूँ। अब बात करेंगे मेकअप के ऊपर। एक औरत मेरे यहाँ आकर बोलती है कि मेकअप तो सऊदीया में इतना ज़्यादा है, तो क्या मेकअप बैन कर दें? मेकअप बैन कर दे सऊदीया वाले? मेकअप है ही औरत के लिए, बनने संवरने के लिए। मैं अगर कुछ प्रमोट कर रही हूँ ना तो अपनी दीन को प्रमोट कर रही हूँ, जो हमारे मज़हब में कहा गया है कि औरत बन संवर के कुछ भी करे, चाहे जीन्स पहने चाहे शॉर्ट्स पहने, शौहर के सामने पहने, गैर मर्दों के सामने नहीं। गलत कमेंट करोगे, देखो मजबूर किया है ना, फिर आज वीडियो बनाना पड़ा। जो बात मैंने कभी आज तक नहीं की, आज मैं ज़रूर यहाँ करूँगी कि अगर मैं गलत हूँ, इस्लाम को गलत तरीके से यहाँ पेश कर रही हूँ, तो अल्लाह मुझे सज़ा दे। और अगर तुम लोग किसी और के सपोर्ट में आकर इस्लाम को, हमारे दीन को, हमारे मज़हब को, अल्लाह ताला के हुक्म को, पर्दे को गलत तरीके से पेश कर रहे हो, तो अल्लाह ताला तुम लोग को इधर भी ना छोड़े, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ना बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे मजबूर कर दिया गया इस बात को कहने के लिए, क्योंकि मैं किसी की लड़ाई झगड़ा फसाद में हूँ ही नहीं।
मैं सीधा सीधा आती हूँ, अपना रिएक्शन देती हूँ, चली जाती हूँ। अच्छा लगता है ठीक है, नहीं लगता है नहीं देखते हैं लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे उल्टा सीधा कमेंट करो, वो भी दीन और मजहब के ऊपर। अब मैं तारा से मांगूंगी माफ़ी। तारा, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सो सॉरी। मैं दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। वीडियो में बनाऊंगी तुम्हारे ऊपर रिएक्शन का बिल्कुल, क्योंकि तुम सुधरने वाली नहीं हो। अगर तुम सुधर जाओगी ना, मुझे खुशी होगी कि मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारी अंधी भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी हो जाओ। जो मैंने वो वीडियो बनाई थी लाहौर में जाकर, तुमने साजिद भाई के सर पे सर रखा था, शोल्डर पे, और उनके हाथ पकड़े थे, मैंने उस पे वीडियो बनाया था ना, तो आई एम सो सॉरी। हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए। जब अल्लाह के घरों में लोग रील बना सकते, तो तुम अपने होटल के रूम में ज़रूर ये सब चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ कर भी सकती हो और अपलोड भी कर सकती हो, जिसमें मुझे लगता है अब कोई गुनाह नहीं है। मेरे लिए ये चीज़ें गलत है, गुनाह है, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, कहा कि नहीं ये सब तो बिल्कुल हक हलाल का रिश्ता है, इसमें ये सब चीज़ें दिखाना चाहिए, तो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता, तो ये उनकी ज़िम्मा है। तुमने जो भी किया, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। सलमा के सपोर्टर्स के कहने के मुताबिक कि ये सब सोशल मीडिया में हर कोई कर रहा है और ये सब चीज़ें करते हैं, करना चाहिए, दिखाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इस वजह से मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। मुझे लगता था ये गुनाह है। हस्बैंड वाइफ का एक अपना रिलेशन है, वो अलग है, वो कमरे के अंदर होता है। लोगों को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पे हमें ये सब नहीं दिखाना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो शायद उनको पता होगा, उनके पास इल्म शायद ज़्यादा होगा। तो ये सारे अजाब, सारी जिम्मेदारी उनके सर पर, और उनकी वजह से मैं अब आपको सॉरी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने सलमा को कोई बेहया नहीं कहा था, लेकिन आपको मैंने कई बार कह दिया था इस चीज़ों पर कि बेहयापन कर रही है, तो आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल ये बात नहीं कहना चाहिए थी। ये आज मैं सलमा के सपोर्टरों की वजह से मजबूर होकर, मेरा दिल नहीं मान रहा सॉरी कहूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा ये सब चीज़ें ठीक है। मैंने अपने थंबनेल में कोई गलत बात नहीं कहा था, कोई बेशरम, बेहया, बेगैरत कुछ ऐसी अल्फाज नहीं कहा था, कोई हराम काम कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के घर की इज़्ज़त में कहा था कि वहाँ जाकर रील्स वगैरह बनाना, शॉर्ट्स वगैरह बनाना पैसे कमाने के लिए गलत है। बाकी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी को सिर्फ़ एक दूसरे के लिए बनाया है, ताकि हर मुश्किल वक्त में, हर खुशी और गम में ये एक दूसरे के साथ दे सके, ज़िंदगी की हर उतार चढ़ाव का सामना मिलकर कर सके, एक दूसरे की आखिरत की फ़िक्र कर सके। बेशक मर्द और औरत के बीच का ये रिश्ता इज़्ज़त, खुलूस और मोहब्बत का है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।